आज देश का केंद्रीय बजट पेश होगा। हरियाणा में बजट को लाइव देखने की व्यवस्था की गई है। बीजेपी ने सभी जिला मुख्यालय में लाइव व्यवस्था की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, तमाम मंत्री इस बजट को लाइव देखेंगे। विधायक और सभी वरिष्ठ नेता सामूहिक रूप से इस लाइव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बजट को लेकर हर कोई उम्मीद कर रहा है, हर प्रदेश उम्मीद कर रहा है और हरियाणा भी इसी उम्मीद के साथ इस बजट को देखेगा। आज पिटारा खुलने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। किसको क्या देंगी, कितना टैक्स रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जीएसटी पर कितनी छूट होगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या ऐलान करती हैं, ये तमाम पहलू हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा की जनता भी उम्मीदों भरी निगाहों के साथ बैठी हुई है कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रदेश को क्या देती हैं। देखिए रंजना, आज 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आना है। लगातार मोदी जी बजट दे रहे हैं हर साल। 11 साल, ये 12वां साल का बजट होगा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और जिस तरीके से सरकार जन कल्याणकारी घोषणाएं करी है, योजनाओं को लागू करी है, कुछ चुनावी वादे भी पूरे किए हैं और भी करने की दम भर रही है, उस हिसाब से आज हरियाणा में खास ये रहेगा केंद्रीय बजट को लेके कि एक तो हरियाणा को क्या मिलता है। कई योजनाएं हैं जो रेलवे से संबंधित हैं, कुछ और योजनाएं हैं जो समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं, कुछ हाईवेज हैं, हाईवेज में काफी काम हुआ है, रेलवेज की, हाईवेज की, सामाजिक कल्याण की, एजुकेशन को लेके हरियाणा के बच्चों को क्या मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी एक उसकी बीपीएल की सीमा बढ़ाई है इनकम की कि 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को अब फ्री, उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हरियाणा के इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए या व्यापार के लिए ऐसा खास क्या होगा। कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हरियाणा सरकार ने अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ अप्रूवल्स हैं, वो आनी है। मतलब हरियाणा क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है, दिल्ली से सटा हुआ है और अब बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने की तैयारी करी है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं। तो उस लिहाज से हरियाणा के लिए कुछ खास होना चाहिए। और आज खास बात ये भी है रंजना के सभी जिला मुख्यालयों पे पार्टी के सब मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक एक जगह बैठकर इस बजट को देखेंगे और फिर अपने रिएक्शंस देंगे मीडिया को। शायद बीजेपी को लगा कि इससे पार्टी की एकता भी बनी रहेगी। कुछ जगह जिस तरीके की आपसे मतभेद सामने आ रहे हैं, हीरवाल की बेल्ट है, कुछ यूपी में भी ऐसी जगह है जहां पार्टी के भीतर थोड़ी सी असंतोष है, अपने नेताओं में आपस में ही थोड़ी तलखी बढ़ रही है। तो आज एक नया प्रयोग ये भी है कि सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रदेश जगह अपने अपने जिलों में जहां जहां भी हैं वो बेस्ड है, वो वहां लाइव बजट देखेंगे और उसकी व्यवस्था की गई है पार्टी लेवल पे। तो लिहाजा देखना है हरियाणा को क्या कुछ मिलता है। हालांकि हरियाणा के लिए भी देखिए विकास कितना भी हो जाए, लेकिन जरूरतें बढ़ती रहती हैं, आबादी बढ़ रही है और दायरा बढ़ रहा है, तो सरकार काम करती है, सतत प्रक्रिया होती है विकास की और योजनाओं की कल्याणकारी। तो आज हरियाणा के लिए क्या है ये भी पता लगेगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ देवेंद्र, ये जो व्यवस्था कराई गई है कि तमाम जिला अधिकारी, तमाम नेता कार्यकर्ता साथ बैठे, सीएम बैठे, तमाम जिला मुख्यालयों पर लाइव बजट को देखे, क्या मोटिव है इसके पीछे? सरकार, केंद्र सरकार का संदेश देना चाहती है या ये संदेश देना चाहती है कि नेतृत्व में चल रहे हैं और सब एक साथ हैं, एकजुट हैं? देखिए दोनों ही बातें हैं रंजना। सरकार, हरियाणा सरकार देखिए, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं केंद्र की ओर से होती है, केंद्र का बड़ा सहारा होता है हर स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे विपक्ष की भी सरकार हो, क्योंकि जो ऊपर से पैसा आता है, फाइनेंस है, योजनाएं हैं। खास तौर पे आजकल एनवायरनमेंट को लेके बड़े इश्यूज हो रहे हैं। किसान जमीन नहीं दे रहे, सरकार की योजना तो है लेकिन सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही, या अगर जमीन मिल गई है तो एनवायरनमेंटल परमिशन, अप्रूवल्स बड़ी मुश्किल हो गई है। जिस तरीके से एनजीटी काम कर रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर्यावरण उसकी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, वो भी कई अटके हुए हैं। तो केंद्र सरकार से हर तरह की सपोर्ट राज्य सरकार को चाहिए होती है, भले ही वो विपक्षी पार्टी हो। लेकिन चूंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बीजेपी के बड़े नेता
प्रधानमंत्री अमित शाह और बड़े नेता तारीफ करते कि अच्छा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ के जो प्रस्ताव गए हुए हैं, जो अप्रूवल्स के लिए प्रोजेक्ट्स क्लियर होने हैं, वो भी है। लेकिन बजट में, क्योंकि बजट में स्कीमों का ऐलान होता है उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जो कमजोर वर्ग है, जो मूल मंत्र है बीजेपी का कि निचले से निचले स्तर पे जो एक योजना होती है उनके लिए क्या क्या मिलता है, वो तो फाइनेंस की सहायता है। और जो प्रोजेक्ट्स नई स्कीमें चलेंगी उसकी वित्त की सहायता, उसके वित्त का हो प्रबंधन तो राज्य सरकार करती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, कोई भी योजना शुरू करो, कोई विकास करो। सबसे बड़ी बात रंजना ये है कि राज्य सरकारों ने जो ये कल्याणकारी वोटों के नाम पे पूरे देश में चल रहा है कि इनको फ्री बांट दो, उनको फ्री बांट दो, वोटों के इंतजाम में हरियाणा पर भी बहुत ज्यादा बोझ है। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है और 2100 रुपए लाडू लक्ष्मी योजना है। सामाजिक कल्याण की करीब 37 लाख लोग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगों की पेंशन है, रिटायर्ड कर्मचारियों की उनके पेंशन भत्ते हैं, सरकारी कर्मचारी विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी पीछे कि राज्य सरकारों का जो पूरे, चाहे विपक्ष की हो, राज्य सरकारों का 70 से 75% जो आमदन है वो कर्मचारियों के वेतन भत्तों, कर्ज का ब्याज चुकाने में, पेंशनर्स को पेंशन देने में, विकास के लिए पैसा बहुत कम बचता है। जो योजनाएं चल रही है वोटों के नाम पे राजनीति को साधने की पूरे देश में, बिल्कुल ये स्थिति चुनौतीपूर्ण भी है और इस स्थिति से निपटने के लिए देखना होगा क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।